तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि 30 मैन रॉयल रंबल मैच का विनर आखिर कौन बना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 30 मैन रॉयल रंबल मैच का विनर कौन बना। आइए जानते हैं कि बाकी सारे रॉयल रंबल मैचेस में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच के बारे में। मैच की शुरुआत में ही ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली दोनों एक दूसरे को सुप्लेक्स देने लगे और उसके बाद बॉबी लैशली ने मौके का फायदा उठा के ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे दिया। बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की लेकिन ब्रॉक लेसनर बच गए और फिर ब्रॉक लेसनर ने कमबैक किया और ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को सुप्लेक्स सिटी ले जाने लगे। ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को F5 दे दिया लेकिन उसी समय WWE के रेफरी बेहोश हो गए। WWE के रेफरी के बेहोश होने के बाद वहां आ गए रोमन रेंस और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे दिया और उसके बाद रोमन रेंस ने पॉल हेमन से टाइटल लिया और उसी टाइटल से ब्रॉक लेसनर को मार दिया। और हमें ये दिखाया गया कि पॉल हेमन ने भी ब्रॉक लेसनर को धोखा दे दिया और रोमन रेंस के साथ चले गए और इसी बात का फायदा उठा के बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर पिन किया और इस मैच में जीत गए और बॉबी लैशली बन गए न्यू WWE चैंपियन। बेकी लिंच और डूड्रॉप के मैच में बेकी लिंच ने डूड्रॉप को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। रॉयल रंबल का पहला ही मैच था काफी इंटरेस्टिंग मैच और वो मैच था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। इस मैच में रोमन रेंस को सेथ रॉलिंस ने काफी तंग किया, यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस ने एंट्रेंस किया शील्ड के थीम सॉन्ग पे। सेथ रॉलिंस ने इस मैच में रोमन रेंस को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और रोमन रेंस को तंग करने के लिए सेथ रॉलिंस ने शील्ड के एंट्रेंस से एंटर लिया रॉयल रंबल में। यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस द शील्ड के अटायर में ही आए थे जिसे देख के रोमन रेंस काफी गुस्सा हो गए। सेथ रॉलिंस का प्लान ये था कि वो रोमन रेंस को डिस्ट्रैक्ट कर दे और रोमन रेंस के ऊपर भारी पड़ के यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए। मैच की शुरुआत में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर कमेंट्री टेबल तोड़ दिया, रोमन रेंस को क्रम स्टॉम्प भी दे दिया लेकिन फिर भी वो रोमन रेंस को हरा नहीं पाए और उसके बाद फिर रोमन रेंस ने मैच में कमबैक किया और सेथ रॉलिंस को ये बता दिया कि उनका सामना ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से है। इस मैच के आखिर में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को तंग करना शुरू कर दिया और सेथ रॉलिंस ने द शील्ड के नाम से रोमन रेंस को तंग किया। रोमन रेंस ने गुस्से में आके सेथ रॉलिंस को गिलेटिन लगा दिया लेकिन सेथ रॉलिंस ने जब रोप को पकड़ा तब भी रोमन रेंस ने गिलेटिन को नहीं छोड़ा जिसकी वजह से रोमन रेंस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से इस मैच को हार गए। मैच को हारने के बाद रोमन रेंस को और भी गुस्सा आया और रोमन रेंस ने स्टील चेयर से सेथ रॉलिंस को बहुत मारा। तो दोस्तों इस मैच के विनर बन गए सेथ रॉलिंस लेकिन स्टिल WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे रोमन रेंस। रॉयल रंबल 2022 का दूसरा मैच था 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच और इस मैच में नंबर 1 पे आई साशा बैंक और नंबर 2 पे आई मलीना। साशा बैंक ने मलीना को तुरंत बाहर कर दिया लेकिन उसके बाद फिर रिंग भराना शुरू हो गया। वैसे तो 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में हमें बिगेस्ट रिटर्न देखने को मिले लेकिन जो सबसे बड़ा रिटर्न था वो था रोंडा रॉजी का। फाइनली दोस्तों रोंडा रॉजी WWE में रिटर्न आ ही गई। रोंडा रॉजी इस रॉयल रंबल मैच में 28 नंबर पे आई और रोंडा रॉजी ने आते के साथ रिंग को खाली करना शुरू कर दिया। इस 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में आखिरी में बच गई रोंडा रॉजी और शार्लेट फ्लेयर और फाइनली रोंडा रॉजी ने शार्लेट फ्लेयर को एलिमिनेट कर दिया और रोंडा रॉजी बन गए रॉयल रंबल 2022 की विनर। रोंडा रॉजी 2022 की विनर बन गई है रॉयल रंबल की और मुझे लगता है कि अब रोंडा रॉजी शार्लेट फ्लेयर को चुनेंगी टाइटल के लिए। तो दोस्तों आप लोग की कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रोंडा रॉजी किसको चुनेगी, शार्लेट फ्लेयर को या बेकी लिंच को। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच की। इस मैच में चांसेस ये है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच में आ जाए और ब्रॉक लेसनर इस मैच के विनर बन जाए। अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच के विनर नहीं बनते तब द फिन इस मैच में रिटर्न आके इस मैच के विनर बन सकते हैं और अगर ब्रॉक लेसनर 30 मैन रॉयल रंबल मैच के विनर बन गए तो उसके बाद ब्रॉक लेसनर चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को, वो भी रेसलमेनिया में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ब्रॉक लेसनर क्या इस मैच के विनर बन पाएंगे या नहीं। और मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।